दोस्तों वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23 क्लास 10th के साइंस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आप सभी को मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 48 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का ही सही आंसर देना है। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है 2 नंबर आपके सामने, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, तो 10 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीसीड का उपयोग होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा SO2। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्ल। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा सोडियम का। अगला है 8 नंबर, वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो वो है दोस्तों Au होगा, ऑप्शन बी होगा। इसको हम लोग सोना कहते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा Hg का। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कैल्शियम के बाह्यतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, समीकरण CuO+H2 उष्मा दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आपका पदार्थ उत्पाद के रूप में बन रहा है, में हाइड्रोजन का H2O के रूप में हुआ है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, कि यानी अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी ए और बी दोनों होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, समीकरण इतना है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा एल्यूमिनियम पर। आइए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, अभिक्रिया इतना निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी अपघटन, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा नाइट्रोजन। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समता होगा, तो दर्पण जो होगा वो अवतल होगा और लेंस जो होगा उत्तल होगा, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा मिट्टी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा IR²। अगला है 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट पर 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा 25 वाट। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दोस्तों कोर्निया, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा लाल का। अगला है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा इनमें सभी पर। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जूल प्रति कूलम बराबर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वोल्ट के बराबर होता है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य
किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 12 जूल का। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो ये तीनों है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा प्रकाश के अपवर्तन का। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 नंबर, प्राग कोश में होता है? तो अंडाशय होता है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो इनमें सही सभी होगा। ऑप्शन डी होगा सही इसका राइट आंसर। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन ए होगा अंगनाशय में। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फल पकाने के लिए उत्तरदायी है? तो एथिलीन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो फल कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 42 नंबर, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो XX मिलते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शरीर में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन डी होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है प्रश्न आपके सामने 45 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन बी होगा रंध्र से। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर किया था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन ए होगा नेफ्रॉन। तो दोस्तों ये रहा आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर का 48 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आपने मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।